Welcome guys, I am Parinita. Subscribe my channel and press the bell icon to receive regular notifications regarding the computer science topics and technical job updates. हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं डेटा मार्ट के बारे में। डेटा मार्ट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जानना भी चाहिए। ये डेटा मार्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज डेटा मार्ट से अलग अलग तरह के क्वेश्चंस बना के पूछे जाते हैं। डेटा मार्ट का डायरेक्टली डेफिनेशन पूछ सकते हैं, डेटा मार्ट और डेटा वेयरहाउस के बीच में डिफरेंस पूछा जाता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा मार्ट को एक्सप्लेन करने को बोला जाता है, या फिर एडवांटेजेस ऑफ डेटा मार्ट पूछ सकते हैं, डिसएडवांटेजेस ऑफ डेटा मार्ट पूछ सकते हैं, राइट। तो एग्जाम्स में डेटा मार्ट के ऊपर अलग अलग तरह के क्वेश्चंस बना के पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम डेटा मार्ट के बारे में ऑलमोस्ट सब कुछ देख लेंगे, ओवरव्यू। डेटा मार्ट क्या है, कैसे होता है, डिफरेंस क्या है, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है, कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा मार्ट है, सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ताकि किसी भी तरह का अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए डेटा मार्ट के बारे में, आप उसका ईजिली आंसर दे पाए। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं डेटा मार्ट होता क्या है, उसका डिफिनेशन क्या बोल सकते हैं। तो डेटा मार्ट इज अ सबसेट ऑफ डेटा वेयरहाउस दैट इज जनरली ओरिएंटेड टू अ स्पेसिफिक पर्पस, दैट इज इट इज डिजाइन फॉर अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब क्या बोला है कि डेटा वेयरहाउस, हमने पहले भी देखा हुआ है। डेटा वेयरहाउस क्या होता है, कोई भी बल्क ऑफ डेटा, बहुत सारा डेटा अगर हम इकट्ठा करके स्टोर करते हैं उसको, तो वो डेटा वेयरहाउस के अंदर स्टोर करते हैं बेसिकली। ठीक है, तो वो डेटा वेयरहाउस होता है जिसमें बहुत बल्क ऑफ डेटा को स्टोर किया जाता है। अब डेटा मार्ट क्या बोला है कि हम डेटा मार्ट को आप ऐसे समझ सकते हो कि जो बल्क ऑफ डेटा होता है ना डेटा वेयरहाउस में, उसका एक सबसेट। ठीक है, तो ये डेटा मार्ट क्या हो गया, डेटा वेयरहाउस का एक सबसेट। मतलब डेटा वेयरहाउस से एक पार्ट ऑफ द डेटा उठा के अगर हम अलग रखें तो हम बोल सकते हैं वो हमारा डेटा मार्ट बनेगा। जैसे डेटा वेयरहाउस में क्या है, बहुत सारा बल्क ऑफ डेटा सब कुछ साथ में होता है, बट डेटा मार्ट में क्या होता है ना कि स्पेसिफिक पर्पस के लिए डेटा होता है। मतलब एक डेटा मार्ट में कोई एक ही तरह का स्पेसिफिक डेटा होगा, वो बेसिकली उनका डिफरेंस है। ठीक है, और डेटा मार्ट का क्या बोला है, डेटा मार्ट इज डिजाइन फॉर अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। देखिए जैसे ये वाला एग्जांपल देख लीजिए आप, तो ये एग्जाम्पल में हमने क्या किया, ये नीचे जो हमने बनाया है इसको आप डेटा वेयरहाउस कंसीडर कीजिए, और ऐसा बोल सकते हैं कि ये ऊपर जो है ये डेटा मार्ट्स है। ये एग्जाम्पल हम एक कॉलेज के लिए ले लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ये जो हमारा डेटा वेयरहाउस है, ये डेटा वेयरहाउस किसका है, कॉलेज डेटा के लिए है। अब डेटा वेयरहाउस का मतलब हमको पता है जो बल्क ऑफ डेटा स्टोर करे, बल्क ऑफ डेटा अपने अंदर स्टोर करे। अब कॉलेज का अगर डेटा वेयरहाउस हम ले, तो कॉलेज के डेटा वेयरहाउस में क्या होगा, बहुत तरह के डेटा हो सकते हैं। कॉलेज के फैकल्टीज़ के बारे में डेटा होगा, कॉलेज के स्टूडेंट्स के बारे में डेटा होगा, कॉलेज का लोकेशन, कॉलेज में कितने क्लासरूम्स है, कितने लेबोरेटरीज है, कितने कंप्यूटर्स है, ये सारा डेटा कॉलेज के डेटा हाउस में, डेटा वेयरहाउस में हो सकता है, राइट। क्योंकि डेटा वेयरहाउस मतलब इस सब्जेक्ट के ऊपर या कॉलेज के ऊपर ऑलमोस्ट हर तरह का डेटा इसके अंदर अवेलेबल हो सकता है। बट अगर इसमें से, अब डेटा वेयरहाउस के अंदर तो कॉलेज के बारे में सब कुछ है, बट अब मुझे अगर ऐसा कुछ चाहिए कि मुझे अलग अलग डिपार्टमेंट का डेटा अलग से चाहिए, मतलब कंप्यूटर डिपार्टमेंट का अलग से, सिविल डिपार्टमेंट का अलग से, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सबका अलग अलग अगर चाहिए, तो मैं क्या कर सकती हूँ, इसमें तो सारा डेटा अवेलेबल है ही, तो इसमें से वो पर्टिकुलर पार्ट ऑफ डेटा, मतलब इसमें जो बहुत सारा डेटा है उसमें से सिर्फ कंप्यूटर का डेटा उठा के मैं अलग कर सकती हूँ, सिविल का डेटा उठा के मैं अलग कर सकती हूँ। तो ये जो स्पेसिफिक टाइप ऑफ डेटा, स्पेसिफिक डोमेन का डेटा उठा के मैं अलग कर रही हूँ, डिपार्टमेंट्स का डेटा, उसको मैं क्या बोल सकती हूँ कि ये मेरे डिपार्टमेंट के डेटा मार्ट है। समझ में आया आपको। तो ये डेटा वेयरहाउस था जिसमें हर तरह का डेटा था। अब मैं अगर स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स का डेटा अलग कर रही हूँ तो हम बोल सकते हैं ये मेरे डेटा मार्ट्स हैं। अगर उसको और हमें डिटेल में करना हो तो देखिए, जैसे ये कंप्यूटर डिपार्टमेंट मैंने बोला, अब कंप्यूटर डिपार्टमेंट के अंदर कंप्यूटर के कितने फैकल्टीज़ है, कौन से सब्जेक्ट्स है, उसका शेड्यूल क्या है, उसका सिलेबस क्या है, वो सब कुछ होगा उसके अंदर। अब अगर इसमें से भी मुझे सब्जेक्ट्स के डेटा को अलग करना है, मतलब कंप्यूटर डिपार्टमेंट है तो उसमें डेटाबेस का सब्जेक्ट अलग कर दो, ऑपरेटिंग सिस्टम का अलग कर दो, कंप्यूटर नेटवर्क्स का अलग कर दो, मतलब अलग अलग डेटा हमें चाहिए, तो अगेन मैं इसको स्पेसिफिक और ज़्यादा स्पेसिफिक में डिवाइड कर सकती हूँ। ऐसे केसेस में हम क्या बोल सकते हैं, ऐसे केसेस में ये सब्जेक्ट जो है वो मेरा डेटा मार्ट बन गया, और उसका जो ये सुपर सेट है ये डिपार्टमेंट मेरा तब डेटा वेयरहाउस में उसको काउंट कर सकती हूँ। ठीक है, बेसिकली आपको ये सिस्टम समझ में आना चाहिए कि डेटा वेयरहाउस में हर तरह का डेटा होगा बल्क में, उसमें से अगर मैं स्पेसिफिक डेटा को अलग कर रही हूँ तो मैं बोल सकती हूँ वो मेरे स्पेसिफिक डोमेन के डेटा मार्ट बन गए। फाइन,
तो ये बेसिकली पूरा आइडिया है डेटा वेयरहाउस और डेटा मार्ट के बीच में। अगर आपको डिफरेंस पूछा गया हो तो भी आप ये फिगर बना के इस तरह से समझा सकते हो। अब क्वेश्चन आता है कि ये डेटा मार्ट हम क्यों बनाते हैं, या डेटा मार्ट बनाने के पीछे हमें एडवांटेजेस क्या मिलते हैं, डिसएडवांटेजेस क्या मिलते हैं। तो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। सबसे पहले एडवांटेजेस, ये डेटा मार्ट हम अलग करते हैं तो उसका एडवांटेजेस क्या क्या होता है। तो द फर्स्ट एडवांटेज इज ईजी एक्सेस ऑफ फ्रीक्वेंट डेटा। अब ऑब्वियसली ईजी एक्सेस तो होगा ही, क्योंकि देखिए डेटा वेयरहाउस में बहुत सारा बल्क ऑफ डेटा एक साथ है। अगर इसमें से मुझे कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का डेटा चाहिए तो ऑब्वियसली डेटा वेयरहाउस में से उसको निकालना इतना ईजी नहीं होगा। बट यहाँ पे डेटा मार्ट में वो अलग से हमने रखा ही हुआ है, तो यहाँ से मुझे एक्सेस करना हो तो मैं डायरेक्टली एक्सेस कर पाऊंगी, डायरेक्टली रिट्राइव कर पाऊंगी। तो पहला एडवांटेज क्या हो गया, इजी एक्सेस ऑफ फ्रीक्वेंट डेटा। तो डेटा मार्ट से ऑब्वियसली हम इजीली एक्सेस कर पाएंगे। सेकेंड क्या है, इम्प्रूव्ड एक्सेस टाइम। एक्सेस टाइम डेटा मार्ट में बहुत कम लगेगा, क्योंकि अगर ये डेटा वेयरहाउस के अंदर से मुझे कुछ एक्सेस करना है या रिट्राइव करना है तो बहुत सारे डेटा के अंदर से मुझे ढूंढना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली उसमें टाइम लगेगा। बट यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी कम डेटा है, मैं डायरेक्टली उसको रिट्राइव कर लूँगी, तो रिट्राइवल टाइम जो है या फिर एक्सेस टाइम जो है वो बहुत कम लगेगा इस केस में। तो हम बोल सकते हैं कि डेटा मार्ट में मुझे क्या मिल रहा है, इम्प्रूव्ड एक्सेस टाइम। ठीक है, नेक्स्ट इज फास्टर एंड चीपर टू बिल्ड। अब हमको पता है डेटा वेयरहाउस में क्या होता है, डेटा वेयरहाउस में बहुत सारा डेटा होता है, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डेटा होता है डेटा वेयरहाउस में, क्योंकि हर तरह के डेटा होता है। तो ऑब्वियसली अब इतना सारा डेटा होता है तो इसके लिए स्टोरेज भी हमको ज़्यादा चाहिए, जो ऑब्वियसली थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली होगा। बट इन अदर साइड अगर हम डेटा मार्ट की बात करें, डेटा मार्ट में डेटा बहुत ही कम होगा, तो उसके कंपेरेटिवली हम बोल सकते हैं इसीलिए डेटा मार्ट में इट इज़ फास्टर एंड चीपर टू बिल्ड, क्योंकि स्टोरेज भी कम चाहिए, हार्डवेयर भी कम चाहिए, सॉफ्टवेयर भी कम चाहिए, राइट। इसीलिए डेटा मार्ट के केस में वी विल बी हैविंग फास्टर एंड चीपर, इट विल बी डेटा मार्ट विल बी फास्टर एंड चीपर टू बिल्ड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज इट स्टोर्स फोकस डेटा। सो ऑब्वियसली ये सबसे बड़ा वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज हुआ डेटा मार्ट का, क्योंकि डेटा मार्ट इसीलिए ही सबसे ज़्यादा फायदे का है, क्योंकि वो सिर्फ फोकस डेटा ही रखता है। मतलब वो सिर्फ उतना ही डेटा स्टोर करेगा जितना मेरे इंटरेस्ट का है, जितना मेरे ज़रूरत का है। डेटा वेयरहाउस में तो क्या होगा, हर तरह का डेटा होगा, अब मुझे जो चाहिए उसमें से मुझे ढूंढ ढूंढ के निकालना पड़ेगा, राइट। बट डेटा मार्ट में जो भी स्पेसिफिक डेटा मुझे चाहिए, मेरे लिए हेल्पफुल है, मैं सिर्फ उतना ही स्टोर करूंगी। तो इसीलिए ये बड़ा एडवांटेज है कि डेटा मार्ट जो है वो स्टोर करता है क्या, सिर्फ फोकस्ड डेटा, हमारा जो यूजफुल डेटा है सिर्फ वही। ठीक है, तो ये वाले पॉइंट्स क्या है, एडवांटेजेस ऑफ डेटा मार्ट। अब डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। ये जो दो मेन डिसएडवांटेजेस है डेटा मार्ट के, पहला डिसएडवांटेज क्या है, वी कैन नॉट गेट वेरी डिटेल्ड डेटा फ्रॉम डेटा मार्ट। डेटा मार्ट में वो तो है कि स्पेसिफिक डेटा होता है, बट ऑब्वियसली वैसे ही उसका डिसएडवांटेज वो बन जाता है कि कोई भी डेटा अगर मुझे डिटेल में चाहिए तो मैं नहीं ले पाऊंगी। जैसे देखिए, अगर ये डिपार्टमेंट का डेटा है तो फॉर एग्जांपल अगर ये कंप्यूटर इंजीनियरिंग का डेटा है तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग का डेटा तो इधर है, बट अगर कंप्यूटर इंजीनियरिंग का कोई डेटा लेके मुझे आईटी इंजीनियरिंग के साथ कंपेयर करना है, मतलब कंप्यूटर डिपार्टमेंट में कितने फैकल्टीज है और आईटी डिपार्टमेंट में कितने फैकल्टीज है, मुझे वो कंपेयर करना है। बट इस केस में डेटा मार्ट के हेल्प से मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि कंप्यूटर का डेटा तो है इसमें बट आईटी का डेटा ही नहीं है, राइट। तो इस केस में मैं डेटा मार्ट में ये नहीं कर पाऊंगी। बट वहीं पे अगर मैं डेटा वेयरहाउस की बात करूँ, डेटा वेयरहाउस में तो ऑलरेडी हर तरह का डेटा है, तो कोई भी कंपेरिजन करना हो या कुछ भी डिटेल में मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो डेटा वेयरहाउस में से मुझे वो मिल जाएगा, बट डेटा मार्ट में से नहीं मिलेगा। तो डेटा मार्ट का डिसएडवांटेज हो गया कि वी कैन नॉट गेट वेरी डिटेल्ड डेटा फ्रॉम द डेटा मार्ट। ठीक है, सेकेंड डिसएडवांटेज क्या हुआ, क्रिएटिंग टू मैनी डेटा मार्ट्स विल बिकम कॉम्प्लिकेटेड समटाइम्स। मतलब डेटा वेयरहाउस में तो क्या है, हर तरह का इन्फॉर्मेशन मुझे एक ही साथ एक ही जगह पे मिल जाता है, बट डेटा मार्ट में क्या होगा, जितने तरह के मुझे अलग अलग डेटा चाहिए उतने मुझे अलग अलग डेटा मार्ट बनाने पड़ेंगे। तो वो एक डिसएडवांटेजेस है, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग डेटा, बहुत सारे डेटा मार्ट बनाने पे वो चीज़ वो सिस्टम थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, क्योंकि जितने नंबर ऑफ डेटा मार्ट्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ सिस्टम्स बढ़ेंगे, उतना ही हमारा कॉम्प्लिकेशन भी बढ़ेगा, राइट। सो ये भी एक डिसएडवांटेज है कि क्रिएटिंग टू मैनी डेटा मार्ट्स बिकम कॉम्प्लिकेटेड समटाइम्स। अब जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा मार्ट। अब बेसिकली दो टाइप्स के डेटा मार्ट होते हैं, जो है डिपेंडेंट डेटा मार्ट एंड इंडिपेंडेंट डेटा मार्ट। अब जैसे कि नाम से पता चल रहा है, डिपेंडेंट डेटा मार्ट जो है वो डिपेंडेंट होगा किस पे,
तो डेटा वेयरहाउस पे। तो डिपेंडेंट डेटा मार्ट जो है वो डेटा वेयरहाउस पे डिपेंडेंट होगा, क्योंकि इसमें हम क्या करेंगे, डेटा वेयरहाउस में जो बहुत सारा डेटा है उसमें से ही स्पेसिफिक डेटा को उठा के हम डेटा मार्ट में स्टोर करेंगे। तो इसीलिए वो हमारा वैसे टाइप का डेटा मार्ट को हम क्या बोल सकते हैं, डिपेंडेंट डेटा मार्ट, बिकॉज ये कंप्लीटली डेटा वेयरहाउस पर डिपेंड करेगा क्योंकि वो उसी से डेटा लेगा। बट जबकि अगर हम इंडिपेंडेंट डेटा मार्ट की बात करें तो वो डेटा वेयरहाउस से इंडिपेंडेंट होगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट डेटा मार्ट में, डेटा मार्ट के अंदर जो हमको डेटा चाहिए वो हम कहाँ से लेंगे, कोई एक्सटर्नल सोर्स से, कोई और डेटाबेस से, कोई और वेबसाइट से। तो कोई एक्सटर्नल सोर्स से डेटा लाके अगर हम स्पेसिफिक डेटा को स्टोर करें तो उसको हम इंडिपेंडेंट डेटा मार्ट बोलेंगे, क्योंकि उसका डेटा वेयरहाउस के साथ कोई लेना देना नहीं होगा। बट जिस डेटा मार्ट में हम डायरेक्टली सेंट्रल डेटा वेयरहाउस से डेटा ले और वही स्टोर करें, उसको हम बोलेंगे डिपेंडेंट डेटा मार्ट। ठीक है, तो ये इस वीडियो में हमने डेटा मार्ट के बारे में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लिए। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया हो। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल्स आपको नोटिफिकेशंस में मिलते रहे। थैंक यू सो मच।